नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। एक जमाना वो था जब सवर्णों पर नारों के माध्यम से चुनावी नारे निशाना साधे जाते थे 1980 और 90 के दशक में। और आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान ही, हालांकि मायावती इस नारे से खुद को हमेशा दूर रखती रही हैं, मंचों से कहती रही हैं कि हमारा इस नारे से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कांचीराम जब संस्थापक थे और बीएसपी के, उस दौरान जो है ये स्लोगन लाया गया था कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। सवर्णों पर एक ऐसी कटाक्ष थी जो सीधा उनके दिल पर लगती थी और लगी भी, और शायद रिजल्ट सबने देखा। खैर, हम पुरानी बातों में नहीं जाएंगे। वर्तमान की राजनीति, नई राजनीति और एक पॉजिटिव एनर्जेटिक राजनीति जो करने वाले नेता हैं, उनकी चर्चा हमेशा होनी चाहिए। चिराग पासवान, समझ लीजिए उन्होंने कल क्या ट्वीट किया, इंटरव्यू में क्या कहा, धरती गूंजे आसमान और पंडित पासी पासवान। मतलब कि पहले क्या था, धरती गूंजे आसमान, लोग कहता था ना, रामविलास पासवान, नीचे धरती ऊपर आसमान, रामविलास पासवान। अब जो है नया ट्रेंड कर रहा है, नई बातें चिराग पासवान ने इसमें समाहित कर दी है कि धरती गूंजे आसमान, पंडित पासी पासवान। यानी कि सवर्ण भी साथ रहेंगे, दलित भी साथ रहेंगे, कोई इधर उधर नहीं रहेगा। सभी की राजनीति, समावेश की राजनीति हम करते हैं। और ये चिराग पासवान ने कल कहा भी। इससे बेहतर मैसेज क्या हो सकता है पूरे देश में, बताइए आप? कुछ हो सकता है क्या? एक पढ़ा लिखा युवा नेता, जानकार नेता, जो अभी केंद्र में भारत सरकार में मंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आंख के तारे हैं, अनुमान है, हाजीपुर के सांसद हैं और पॉजिटिव राजनीति कर रहे हैं, हर मुद्दों पर बेबाकी से जो है बात रखते हैं। बता दीजिए कोई एक आदमी हमारे दर्शक कि कोई ऐसा मुद्दा, बड़ा मुद्दा हो जो छात्र से जुड़ा हुआ हो, अपराध से जुड़ा हुआ हो, चाहे भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ हो, चाहे किसी भी आम जनता के अहित से जुड़ा हुआ, जिस पर जो है चिराग पासवान ने सत्ता में रहते हुए आवाज नहीं उठाया हो। अभी रिसेंट भरत तिवारी वाला मामला, सरकार पूरी तरह से घिरी हुई है और घिरी थी भी, और इसी बीच केंद्रीय मंत्री का जाना, ये कोई छोटी बात है क्या? आम बात है क्या? नीट छात्रा मामले में चिराग पासवान का आवाज उठाना आम बात है क्या? अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज मामले में जो है सरकार को घेरना और पुलिसिया कार्रवाई पर सीधा जो है तंज कसना, आरोप लगाना, उन्हें गलत बताना। खगड़िया के युवक में दिल्ली में गोली मारकर हत्या कर दिया जाना और उस पर जो है चिराग पासवान के द्वारा एकदम मुस्तैदी से स्टैंड लेना और कहना कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। जबकि भाजपा की सरकार है दिल्ली में भी, जबकि भाजपा और एनडीए के सरकार में केंद्र में मंत्री हैं चिराग पासवान। तो राजनीति का जो पैमाना है वो ये होना चाहिए, जो राह है, रास्ते जो है वो ये होने चाहिए। सबको साथ लेकर चलने की राजनीति जो करते हैं वो आगे बढ़ते हैं। लंबी रेस की जो घोड़े होते हैं ना, उनको डरेरा और बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं रहता है, बस चलना है, चलना है तो चलना है। और ये बातें कल क्लियर चिराग पासवान ने कर दिया। उत्तर प्रदेश में वो चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, गठबंधन के हिस्सा होंगे कि नहीं होंगे ये बाद का विषय है, उन्होंने ये भी क्लियर किया। लेकिन यूपी में वो चुनाव लड़ेंगे, अपने लोगों को एकजुट कर रहे हैं। ब्राह्मणों को अपने तरफ कैसे शिफ्ट कराना है, सवर्णों को कैसे शिफ्ट कराना है, और अगर चिराग पासवान को कोई कम आंकने की कोशिश करता है तो उसको कैसे जो है बताना है,
कि हम हैं, ये सारी प्लानिंग, सारी रणनीति चल रही है। और आज देश, राज्य, विधानसभा, कोना कस्बा, कहीं चले जाइए, एक ऐसे लोगों की जरूरत एकदम आन पड़ी है जो शिक्षित हो, जो बेहतर राजनीति करता हो, जो टू द पॉइंट बोलता हो, जिसको सत्ता के मलाई, सत्ता की कुर्सी और बाकी चीजों से कोई लेना देना नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ जनता के हित में सोचता हो, वैसे लोगों की खोज जो है खूब हो रही है। अब ये मत कहिएगा कोई लोग कि हम महिमा मंडन करने के लिए बैठे हैं चिराग पासवान का, ये सच्चाई है। आप हमारे एक बात में अगर गलत साबित कर दीजिएगा, मैं जीवन भर आपका गुलामी करूंगा, आप नहीं साबित कर पाएंगे। मैं जानता हूं विरोधी होते हैं, विरोध करने वाले कुछ से कुछ बोलते हैं, इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं है, लेकिन जो बेहतर काम करेगा उसकी प्रशंसा हमेशा होनी चाहिए। और चिराग पासवान ने कल मैसेज दे दिया है। अब आ जाइए दूसरी खबर। सुबह सुबह इनकाउंटर हुआ। इनकाउंटर का दौर तो ठीक है, बिहार में जारी है, हम तो इसके लिए एकदम सरकार के पक्षधर हैं। और सम्राट चौधरी जी को तो हम 3-4 बार दिन भर में सैल्यूट करते हैं, बहुत बढ़िया कदम है। बतौर मुख्यमंत्री अपराधियों का खात्मा का जो संकल्प आपने लिया है, बहुत बेहतर काम। वो ठीक है, कभी कभी गलतियां हो जाती है, ज्यादा सह देने से पुलिस वाले भी जो है अत्याचार करने लगते हैं, निर्दयी हो जाते हैं। जो कल एक बख्तियारपुर में आपने देखा कि तस्वीर देखने को मिली, बोलोर पुलिस जीप और बाइक में टक्कर हो गई, युवक घायल अवस्था में जमीन पर गिर गया, उसके गर्दन पर आप लात रख दिए, वीडियो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो खैर ये तमाम चीजों को अगर साइड कर देंगे तो प्रशासन इस मामले में अब सजग हो चुकी है कि किसको जो है हाफ इनकाउंटर करना है और किसका फुल करना है और किसका इलाज बेहतर करना है। ये जान लीजिए, किसी भी व्यक्ति के साथ गलत होगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो करबिगहिया में युवक की बंटी यादव जी के साथ घटना घटी, निर्मम हत्या की गई, उसके लगभग सारे आरोपी जो है पकड़े जा चुके हैं। मुख्य आरोपी पर भी जो है पुलिस ने फायरिंग की, हालांकि पुलिस से बचने के लिए अगला ने जो है फायरिंग की और क्या क्या किया, एसएसपी का बयान आया है। और उसके बाद पुलिस की कार्रवाई में वो घायल हुआ है, अभी पीएमसीएच में भर्ती है। न्यूज हाट पे हमने सुबह सुबह खबर चलाया था, वो आपने देखा होगा। बहुत अच्छी पहल, बहुत अच्छी जानकारी, हम बहुत खुश हैं। बंटी यादव के जो दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए, स्पीडी ट्रायल चलाकर जहां तक सजा हो सके वहां तक सजा हो, ऐसे लोगों को मिलना चाहिए। ये सब समाज के लिए कलंक है। और उन पुलिस वालों पर भी कार्रवाई और कठोर होनी चाहिए जो 100 मीटर की दूरी पर रहते हैं और कंप्लेन के बाद भी बंटी यादव जैसे युवक को खोज नहीं पाते हैं। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसे पुलिसकर्मियों को जो गलत सोचते हैं, गलत करते हैं, भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, जो खुलेआम पैसा कर लेते हैं, जो खुलेआम जो है अवैध धंधा में शामिल है। और ये कुछ लोग हैं, चंद पुलिसकर्मी हैं, हर समाज में होते हैं, वो पत्रकार में हो चाहे किसी भी विभाग में हो, चंद ही लोग होते हैं जो व्यवस्था को खराब करते हैं, सरकार को बदनाम करते हैं और पुलिस डिपार्टमेंट पर जो है धब्बा बनते हैं। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए। कमेंट एक दो लोग ले लेते हैं, एक ही नारा है, चलिए 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 दिनेश जी चलिए, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते रहिए। राजनीति में अब सब संभव है, नहीं सिद्धांत नहीं नीति, बस स्वार्थ कुर्सी का। पप्पू चौधरी कह रहे हैं राजनीति में ऐसी चलवे करता है, चलिए कोई नया बात आप नहीं करें। आप एक पत्रकार हैं और अभी तक बनते, अरे भाई साहब बिट्टू नितिन जी हमारे यहाँ से लोग गए हैं, मैं लगातार बोल रहा हूँ, अब कैसे बोले क्या कहें, हमको तो कुछ समझे नहीं लग रहा है। वहां कुछ प्रतिमा रखवा दीजिए, जाके नमन कर लेते हैं, प्रणाम पाती कर लेते हैं, तब आपके कलेजा को ठंडक मिल जाएगी कि धीरज शर्मा भरत तिवारी को नमन किए और बंटी यादव को नमन नहीं किए। अरे जितना भरत तिवारी के लिए दिल में सम्मान है उतना ही बंटी यादव के लिए है, आप क्यों नहीं समझते हैं? जात पात मत कीजिए और सुबह सुबह थोड़ा सा हमको नॉर्मल रहने दीजिए, कहला हाई करते हैं बीपी। हम गए हैं वहां पे,
और कल भी हमने अपने यहाँ से सागर जी को भेजा है। खबर चल रहा है, और लगातार हम लोग जो है लगे हुए हैं, दिन रात लिख रहे हैं। फेसबुक पर नहीं दिख रहा है, दिख ना रहा है। आइए ना पॉलिटिकल देखिए कि बांकीपुर में पूरा मामला उलझाया हुआ है। जनने जा रहे हैं उन्हीं जो है प्रशांत किशोर का लहर। अभी मत कहिएगा कि फिर हम प्रशांत किशोर का तरफदारी कर रहे हैं। बहुत दिक्कत है भाई, बहुत समस्या है। नीरज सिन्हा दाढ़ी बाल बनवा के आए तो तनका देर लगे चिन्हाई भी नहीं किए। सारा ट्रेनिंग मिल रहा है कि आपको ऐसे बोलना है, ऐसे रहना, ऐसे चलना। अरे भाई आपने एक एक्सपेरिमेंट किया है कि अभिषेक बंटी को हटाकर एक ऐसे लोगों को बांकीपुर से चुनाव लड़वाना है जो जीतकर प्रशांत किशोर और आरजेडी को बता दे कि भाजपा में इतनी ताकत है कि वो मंडल अध्यक्ष और बूथ लेवल के कार्यकर्ता को भी चुनाव लड़ा दे, तो वो आप जैसे लोगों को, नेताओं को हरा दे। तो इस एक्सपेरिमेंट में जनता जो है नहीं फंसती है, इस बात को जान लीजिए। एक्सपेरिमेंट कहीं जो है गड़बड़ साबित न हो जाए। हालांकि फिर कह रहे हैं मत का अधिकार जनता के पास है। बांकीपुर के लोग तय करेंगे। 30 तारीख को मतदान होगा, 3 तारीख को रिजल्ट आएगा। 3 को ये चीजें क्लियर होगी। चर्चा जिसकी है उसकी है। अब इसके लिए आप हमको फांसी पर चढ़ा दीजिए, चाहे जो कहिए, लेकिन लोग कह रहे हैं कि रुपया पैसा सोना धन दौलत स्टार प्रचारक जिससे जिसको तौलना है तौल ले, लेकिन बांकीपुर के लोग खासकर इंक्लूडिंग मी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, जिसने कहा, वीडियो है मेरे पास, मैं वोट प्रशांत किशोर को दूंगा। नीरज सिन्हा के पक्ष में भी बोल रहे हैं, भाजपा के पक्ष में भी बोल रहे हैं। भाजपा वाले कह रहे हैं कि हम कोर वोटर हैं, भाजपा को नहीं छोड़ेंगे, नीरज सिन्हा को नहीं छोड़ेंगे। उनके पर परिवार मोहल्ला दोस्त यार तो कहबे न करेंगे। आसपास के जो लोग हैं तो कहबे न करेंगे। जो भाजपा के कोर वोटर है वो तो कहबे न करेंगे, नहीं कहेंगे। उसी तरीके से प्रशांत किशोर के भी जो लोग हैं कहेंगे। राजद इसमें जो है तीसरे नंबर पर। आरजेडी की चर्चा नहीं है, जहां जिससे बतियाइए वो एक के बतवा कहता है टक्कर दो ये लोग में, प्रशांत किशोर और भाजपा, बस इतना ही लोग। रंजय कुमार यादव जी, धीरज जी, हाँ बिल्कुल बांकीपुर के अपडेट पर ही हम चर्चा कर रहे हैं। कल भी तो बांकीपुर गए हुए थे। राणा संजय कुमार सिंह जी, बिहार पुलिस की गोली अपराधियों को पैर पर ही क्यों लगती है सीने? अरे बाप रे भाई, बड़ा सवाल। अच्छा एक चीज बताइए, पकड़ने के लिए पहले क्या किया जाता है? फंदा फेंका जाता है, उसके बाद ना सच मुंह से जुबान से निकलवाया जाएगा। कि पहले ही गोली मार दीजिएगा, जान ले लीजिएगा, तो और सच कैसे पुलिस निकलवा पाएगी? तो इसीलिए जो है ऑपरेशन लंगड़ा चलता है। पैर में गोली मारिए, इलाज करवाइए और धीरे धीरे मीठा मीठा ताव पर जो है उससे सच उगलवाते रहिए। नहीं उगलिएगा सच तो फिर तो मीठा ताव कब तनी तेज हो जाएगा और कब जो है जले लगेगा पूरा शरीर, कौन जानता है? कौन जानता है? तो पुलिस के पास सारा अधिकार है, पुलिस अपने तरीके से काम करती है। अब अखबार की खबर है जो कुछ बता देते हैं जल्दी जल्दी। कैबिनेट से मंजूरी मिली है कई मामलों में। पंचायत चुनाव अब नए परिसीमन पर। ट्रेड टैक्स में 4 गुना बढ़ोतरी होगी। गांव होंगे आत्मनिर्भर। पंचायतों को टैक्स लेने का अधिकार। पुलिस दीदी को स्कूटर मिलने जा रहा है। जो योजनाएं जो पारित हुई है वो पंचायत चुनाव को लेकर जो परिसीमन की बात हो रही है उसमें हमारे गांव के पंच सरपंच के जो अध्यक्ष हैं अमोद निराला जी और मुखिया संघ के जो अध्यक्ष हैं कौन राय हैं, देखिए कि अचानक से दिमाग से निकल गया है। इन दोनों लोगों का जो योगदान है एकदम सराहनीय है, बहुत जबरदस्त। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और इस प्रयास से जो है चीजें आगे बढ़ी है। चलिए, दोपहिया वाहन पर 1% जो है एक मुफ्त मोटर वाहन कर देना होगा। पुनौरा धाम का अयोध्या जैसा विकास होगा। इन फैसलों का आम आदमी पर असर होगा। गांव में विकास की रफ्तार, महंगाई का झटका और पर्यटन रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। 100 साल का मिशन बदलेगी गांव की तस्वीर। अर्जेंटीना 7वीं बार फाइनल में 85 मिनट पीछे रही, 7 मिनट में 2 गोल। भूख हड़ताल, 18 दिन से भूख हड़ताल जारी है। आज हाई कोर्ट में सुनवाई। अनशन वांगचुक का वजन 8.9 किलो घट चुका है। पीआईएल में दावा 2 दिन में जान का
खतरा है। भागलपुर में एआई एवं कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी खुलेगी, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है। अथमल गोला थाने का मामला, वीडियो वायरल होने पर हुई कार्रवाई। थाने में लुंगी में काम कर रहे अथमल गोला एएसआई ग्रामीण एसपी ने किया निलंबित। ठीक है, बेचारे अंदर थे, लुंगी पहन लेते। अब हम लोग के साथ भी क्या होता है, मान लीजिए कि नाइट ड्रेस पहन के आदमी सोया हुआ है, अब जींस शर्ट पहन के तो सूतेगा नहीं। अचानक से कोई आ गया, सर 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 थोड़ा देख लीजिए सर। हम सोचे न बूझे, अब बस सीधा चल दिए बाहर। अब वीडियो बना के आए पत्रकार साहब तो पूरा अर्धनग्न अवस्था में घूम रहे हैं। उसी तरीके से एएसआई महोदय के साथ हुआ। अंदर थे रूम में, अचानक से एक व्यक्ति ने जो है कहा फाइल दीजिए फाइल दीजिए फाइल दीजिए। अब फाइल के चक्कर में जैसे ही बाहर आए, खोज ही रहे थे कि किसी ने वीडियो फोटो बना, फाइल लीजिए, उसके बाद धरा गया। ओह, चौराहे पर जाम गप में मशगूल थे पुलिसकर्मी। एएसआई सस्पेंड हुए हैं। पीएमसीएच सितंबर तक चालू होगी 120 बेड की नई आईसीयू। पटना जंक्शन के रिमॉडलिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी, दिसंबर से काम। 493 करोड़ खर्च होंगे। अन्न से आत्मा तक का नाता, भगवान जगन्नाथ का भोग चावल। बिहार और पश्चिम बंगाल के लोगों का यही मुख्य भोजन। घर में बारिश का पानी जमा करने पर प्रॉपर्टी टैक्स में 5% की छूट होगी। उसी के साथ आज जो है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जगन्नाथ यात्रा की जो शोभा यात्रा जो निकलना है इस्कॉन मंदिर, उसका रथ रवाना करेंगे। यौन उत्पीड़न मामले में पटना हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट नाराज। सीजेआई की बेंच ने फैसले को असंवेदनशील बताया। जजों में रिसर्च की कमी, वे खुद अध्ययन करें, स्टाफ के भरोसे न रहें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2025 के मामले की सुनवाई में चर्चा। कोर्ट ने कहा न्यायिक संवेदनशीलता का पालन जरूरी। रूसी तेल खरीद, ट्रंप भारत पर 100% टैरिफ की तैयारी में। ट्रेड वॉर, अमेरिकी संसद में बिल, चीन समेत 5 देशों पर निशाना। नोएडा में 5 मंजिला इमारत में आग, मुजफ्फरपुर की स्नेहा समेत 2 की जान चली गई। नालंदा के हरनौत में एलटीएफ की बोलेरो से हादसे के बाद हंगामा। दुर्घटना में जख्मी युवक की गर्दन पर पैर रखकर पुलिस ने मारा, परिजन। गलत तरीके से दिखाई जा रही फोटो, पुलिस ने ऐसा नहीं किया, एसपी। अब बताइए, 2 तस्वीर छपी, हमने कल फेसबुक पर पोस्ट किया था, आपने देखा होगा। और जो परिजन कहेंगे हम तो वही पोस्ट करेंगे, और जो तस्वीर में दिखेगा वही हम दिखाएंगे। गलत और सही का तो कोई सवाल नहीं है, आप इसको साबित कीजिए। कैसे साबित करेंगे? इस पे तो साफ दिख रहा है ये गर्दन पर लात है। अब कोई यंत्र है, कोई मशीन लगाइए तो पता चलेगा ये गर्दन पर लात है कि नहीं। ये अखबार में छप्पल है। मंत्री केदार गुप्ता का पोता स्कॉट गाड़ियों के साथ बना रहा है रील। एनआईए के इनपुट पर 2 संदिग्ध गिरफ्तार। इंस्टाग्राम के जरिए जुड़े थे पाक अकाउंट से, भारी फंडिंग का था लालच। ऑन स्क्रीन मॉर्निंग से बच्चों की हताशा देखे क्या किया। चलिए, और कुछ खास खबर पॉलिटिकल नहीं है इसमें, केवल जो है ऐसी खबर है जिससे हमारे दर्शकों को ज्यादा कोई दिलचस्पी नहीं रहता है। डिग्री कॉलेज खुले, एडमिशन भी हुए, मगर ज्यादातर जो है पढ़ाने नहीं आए। अब सोचिए कि 9 कॉलेजों में प्रोफेसर ही बने प्रभारी, ढांचा खरा मगर शिक्षक गायब है। भूमि प्रशासन से जुड़े 4 अफसरों के खिलाफ आरोप पत्र गठित किए गए हैं। घरेलू इस्तेमाल के लिए मिट्टी खनन पर जुर्माना नहीं लगेगा, मंत्री ने कहा है। जेडीयू दफ्तर में प्रदर्शन और नारा लगा, छोटू सिंह को वापस लाओ। कृषि योजना की धीमी रफ्तार पर मंत्री नाराज हैं। जीविका से महिला सशक्तिकरण को नई गति मिलेगी, मंगल पांडे ने कहा है। कोलकाता के 2 कारोबारियों की हत्या के आरोपी भोला के गुनाहों को खंगालेगी 9 थाने की पुलिस। पटना सिटी से लापता टेंट व्यवसायी का शव नदी में मिला, पुल पर मिली स्कूटी। नौकरी के नाम पर ठगी हुआ है, कई लोग गिरफ्तार हुए। सैलरी पर मोबाइल चोर रखने वाले गिरोह का खुलासा, 4 गिरफ्तार। चोरी के पास वाहनों के साथ पुलिस ने 4 लोगों को दबोचा। सैलरी पर जो है मोबाइल चोर रखता था। सैलरी लीजिए, अब मोबाइल चोर जो है आपका काम कर देंगे। हे भगवान, ऐसा ऐसा नौकरी धरती पर आ गया। ओह, क्या कहें। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा मरीजों का समय पर गुणवत्तापूर्ण इलाज सुनिश्चित करें, जन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। निशांत का ये बयान है।
इस्कॉन मंदिर और ठाकुरबाड़ी से प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा आज निकलेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शामिल होंगे। देश व्यापी साइबर फ्रॉड, एयरफोर्स से रिटायर्ड जवान पत्नी के साथ गिरफ्तार। भरत तिवारी के सोशल मीडिया अकाउंट से 8 वीडियो डिलीट हुए। भाई ने कहा जब्त मोबाइल से पुलिस छेड़छाड़ कर रही है। महिला गवाह का आरोप जज साहब ने डाटा। बताइए कि भरत तिवारी के अकाउंट से वीडियो क्यों डिलीट किया जा रहा है, हम नहीं समझ पा रहे। नए डिग्री कॉलेज ज्ञान आत्मनिर्भरता के लिए नए युग की शुरुआत है। जोमेटो के दीपेंद्र एयरफोर्स में 200 करोड़ लगाएंगे। चलिए, पाक सेना ने रैली पर गोलियां बरसाई, 12 लोगों की मौत, 38 घायल। ब्रिटेन में युवती की हत्या, सिख संगठन बोले यह हेट क्राइम है। महाकुंभ में दान बढ़ने पर 6 नई भर्तियां हुई है, सभी आरोपी। ममता को बड़ा झटका, विधायक मदन मित्रा टीएमसी के बागी गुट में शामिल हुए। और जन्ने देख ली खीर होने के लिए फिर, यही तो राजनीति है। बिहार यूपी से 70% पैसा शेयर मार्केट में निवेश हो रहा है। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा, बादलों से बरसा भक्ति रस, आज घूमेंगे आस्था के पहिए। चीन में 2025 में 2.95 लाख रोबोट तैनात, भारत में 91,000। खबर समाप्त। आज 10 बजे बैठक है बंटी यादव के घर के पास, कर भी गया में न्याय दिलाने के लिए आप आइए। ठीक, डन। भूपेंद्र पांडे करे प्रधान जी के जाल में फंस गया है बीजेपी। चलिए, इस पर विशेष कल बताएंगे। फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।